हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी क्लास जो है सेकंड है रीजनिंग की। ओके, जिसने कल क्लास नहीं देखी रीजनिंग फर्स्ट क्लास की, उसमें हमने क्या बताया, कुछ बेसिक बताया किस तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे निगमन एंड न्याय। ये क्वेश्चन आपको मैंने कराया था, ठीक है, सिम्बॉलिक। ठीक है, इस टॉपिक से मैंने आपको फर्स्ट क्लास करवाई थी कल। जिसने वो क्लास नहीं देखी तो क्लास जरूर देखिएगा। इसके बाद हम आपके लिए क्या है, अब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। आप चाहे किसी भी एग्जाम तैयारी करो, यूपी पुलिस या एसएससी या एसएससी जीडी या फिर बीपीएससी, या फिर आप किसी भी एग्जाम तैयारी करो, उसमें रीजनिंग आपके एग्जाम में पूछी ही जाती है। ओके, तो चलिए फिर, जैसा ये हमारा क्वेश्चन है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट नहीं किए पहले वीडियो का, तो प्लीज आपसे सपोर्ट, बस आपको क्या है सपोर्ट जरूर करना है। 1000 व्यूज तो आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बस आपसे इतना ही मांग रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका दिया है। आज हमारी क्लास है सेकेंड। ओके, ये रीजनिंग क्लास है। देखिए, जो मैंने आपको कल क्लास करवाई थी, वो जिसने नहीं देखा तो वो क्लास जरूर देखेगा, क्योंकि मैंने उसमें कुछ बेसिक बताया है किस तरह से इसमें जो कथन एंड तर्क निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। तो वो क्लास आप जब देखोगे तभी आपको ये क्वेश्चन क्या है समझ में आएगा। बट यहाँ पे कोशिश रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जैसे समझ में आना चाहिए। आपका क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, कथन दिया है पहला क्या, सभी विद्यार्थी मेहनती है। क्या दिया है, सभी विद्यार्थी मेहनती है। ओके, और सेकंड आपका कथन है सभी मेहनती जो ईमानदार है। आपका निष्कर्ष निकालना है, तो पहले तो आप डायग्राम बना लीजिए, जैसा कि आप हमने कल बताया था, जैसे वेन से डायग्राम बनता है। ओके, तो डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना डायग्राम के ये जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। क्या है, आप लिखेंगे विद्यार्थी, विद्यार्थी यहाँ पे मैं लिख दूं, विद्यार्थी क्या है, मेहनती, सभी लिखा है, ठीक। तो ये देखिए, सभी लिखा है, विद्यार्थी मेहनती है। ओके, तो सभी विद्यार्थी के अंदर आएगा, क्या आएगा, मेहनती। ये हो जाएगा मेहनती, क्या हो गया, ये इस तरह से बना, क्योंकि देखिए सभी विद्यार्थी जो है मेहनती, विद्यार्थी तो आया लेकिन सब विद्यार्थी क्या है, मेहनती। तो मेहनती के अंदर विद्यार्थी आ गया, तभी तो मेहनती होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या दिया है, सभी जो मेहनती हैं वो ईमानदार है। अब मेहनती भी क्या होंगे, ये देखिए मेहनती और ईमानदार, ईमानदार। ओके, ईमानदार, तो इसको भी पूरा सर्किल कर लीजिए। ओके, ये हो गया। आपका डायग्राम इस तरह से बनेगा, ठीक है। देखिए सभी, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने फर्स्ट टाइप हमने कहा था 3 टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये अपना फर्स्ट टाइप है जो क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिसने कल क्लास नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कल वाली क्लास जरूर देखिएगा, तभी ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो पाएंगे। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये क्वेश्चन आप तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, जैसा सभी मेहनती, देखिए हमने क्या बोला, सभी विद्यार्थी मेहनती, तो विद्यार्थी हमारे हो गए मेहनती, ठीक है, विद्यार्थी क्या है, सभी मेहनती है। और दिया है सभी मेहनती ईमानदार है, सभी मेहनती जो है ये सारे क्या है, ईमानदार। तो ईमानदार के अंदर क्या आया, मेहनती के अंदर तो विद्यार्थी भी आया, तो विद्यार्थी भी हमारे क्या हुए, ईमानदार हुए। अब हमें निष्कर्ष क्या निकला है, इसमें निष्कर्ष देखिए, क्योंकि निष्कर्ष के अनुसार ही आप आंसर देंगे। सभी विद्यार्थी जो ईमानदार है, इसमें क्या दिया, सभी विद्यार्थी जो है ईमानदार है। देखिए विद्यार्थी, आपका विद्यार्थी जो है मेहनती तो है, ठीक, मेहनती के साथ साथ में क्या, जो आपको पूरा साफ साफ दिख रहा, देखिए हमने क्या कल आपसे बोला था, जज और वकील, वकील क्या करता है, जज क्या मांगता है, साफ साफ सारा वो प्रूफ मांगता है कि पूरा ऑथेंटिक मुझे प्रूफ चाहिए, तभी इसका केस सॉल्व होगा, ठीक है। मैंने कल उस पर वीडियो बनाया, मतलब कल की जो क्लास थी मैंने उस टाइप से मैंने समझाया था, जिसने नहीं देखा तो वो जरूर देखे। तो इसमें क्या है, आपको साफ साफ दिखना चाहिए, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तभी आपका निष्कर्ष इसमें निकलेगा, ठीक है। जैसा कि इसमें दिया सभी विद्यार्थी मेहनती, अब विद्यार्थी तो हमारे मेहनती हैं, बट विद्यार्थी ईमानदार है, तो बिल्कुल मेहनती विद्यार्थी जो है वो भी आपके ईमानदार है। तो टोटल इसमें आ रहा है, ठीक, विद्यार्थी आपकी मेहनती है, मेहनती के साथ साथ क्या है, ईमानदार है। तो आपका अनुसरण फर्स्ट तो कर रहा है, तो फर्स्ट तो आपका अनुसरण जो है सही है। अब इसमें क्या दिया, कोई विद्यार्थी ईमानदार नहीं है, जबकि क्वेश्चन में कोई की बातें नहीं की गई है, तो आप देख के ही क्वेश्चन को मतलब सेकंड ऑप्शन काट सकते हैं। जब इसमें क्वेश्चन में कोई की बात की जाए तभी आप उस पे आएंगे, नहीं तो अन्यथा कोई पे फिर नहीं आएंगे। सेकंड ऑप्शन देख के ही काट दीजिएगा, जैसे सेकंड जिसमें है, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड सेकंड, तो आपका अनुसरण क्या बचा, केवल 1, ठीक है,
केवल 1 ही अनुसरण कर रहा है, आपका फर्स्ट अनुसरण बिल्कुल राइट है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी तरीके से क्या है आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में इस तरह से पूछे भी जाते हैं, जैसे एसएससी एमटीएस में पूछा जाता है, सीजीएल में पूछ लिया जाता है। ठीक इससे जो अपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस पर हम चलते हैं। और वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे न्यू है, डेली क्लासेस होंगी रीजनिंग की। ये पहला चैप्टर आपका है जो हमने यहाँ से शुरू किया है। जितने भी रीजनिंग के चैप्टर है टोटल हम करवाएंगे आपको। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए कथन आपका दिया है कुछ मंत्री क्या है अध्यापक है, और सेकेंड ऑप्शन आपका दिया है सभी अध्यापक विद्वान है। ये तो आपका कथन दिया है। निष्कर्ष हमें पहले तो कथन इसको बनाएंगे, ठीक, फिर बाद में निष्कर्ष निकालेंगे। तो पहले आप इसका डायग्राम बना लीजिए। क्या आप कहाँ से शुरू करेंगे, कुछ मंत्री अध्यापक है या सभी अध्यापक विद्वान है, यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, सभी अध्यापक क्या है विद्वान है, तो सभी अध्यापक क्या है विद्वान है। ठीक है, तो अध्यापक क्या है, सभी जो है विद्वान है। ओके, देखिए ये तो डायग्राम आपका बन गया सेकेंड ऑप्शन का जो है सभी अध्यापक विद्वान। ये तो आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या दिया है, कुछ मंत्री अध्यापक है, दिया है कुछ मंत्री जो है अध्यापक है। तो आप डायग्राम कुछ इसी तरह से बनाएंगे कि कुछ मंत्री जो है अध्यापक हैं, तो कुछ मंत्री इसी तरह से तो बनाएंगे कि कुछ मंत्री आपका क्या है अध्यापक है, मंत्री। ओके, दिया है कुछ मंत्री जो है अध्यापक। डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरह से डायग्राम आप लोग बनाते होंगे और आते भी रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, निष्कर्ष। कुछ मंत्री आपका विद्वान है। ठीक है, अब इसमें निकालेंगे कुछ मंत्री क्या विद्वान है। देखिए विद्वान में अध्यापक जो है सभी, जो अध्यापक है क्या सभी जो है विद्वान है, लेकिन जो मंत्री है मंत्री में क्या आ रहा विद्वान है। देखिए आपका सर्किल इसमें दिख रहा है साफ साफ। ओके, तो इसमें क्या है, कुछ मंत्री जो है विद्वान है, बिल्कुल राइट है। कुछ जो मंत्री है आपका आंसर बिल्कुल राइट कर रहा है कि विद्वान है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है, जो भी साफ साफ दिखे वही होता है उसका है राइट आंसर। जब विद्वान का आपका सर्किल इसके अंदर आ रहा है तो कुछ विद्वान जो मंत्री हैं वो आपके विद्वान है, ये तो आपका राइट हो गया। अब दिया है सभी विद्वान अध्यापक हैं। क्या, देखिए सभी विद्वान जो है अध्यापक है, सभी जो विद्वान है वो क्या अध्यापक है। अब देख सके जैसे अध्यापक आपका जो है विद्वान है, लेकिन अब कुछ मंत्री भी तो इसमें शामिल है। आपको क्या साफ साफ दिखा, मैंने कहा कि आपको बिल्कुल साफ साफ देखना है, कंफ्यूजन नहीं डालना है। ठीक है, क्या है कंफ्यूजन नहीं डालना है। अगर यहाँ पे मंत्री नहीं होता, ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर दिखता। ठीक है, क्या होता यहाँ पे आपका जो अगर मंत्री नहीं होता तब तो आपका हो जाता सभी विद्वान अध्यापक है। बट इसमें क्या शामिल हो गए हैं मंत्री, कुछ मंत्री, तो अध्यापक जो है मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि भाई कुछ तो मंत्री अध्यापक है ही। तो आपका जो आंसर ये सभी नहीं कर रहा है, तो इसमें मंत्री में अध्यापक में क्या हो रहे हैं, मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर सेकंड आपका गलत करता है, क्योंकि हमने कहा आपको बिल्कुल साफ क्लियर करना है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि जज को बिल्कुल साफ ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए, आपको कहीं पे डाउट नहीं रहता। तो अगर कहीं डाउट होगा तो केस क्या है चलता ही रहेगा। ठीक है, अब केस को बंद करना है तो बिल्कुल ऑथेंटिक बिल्कुल सही प्रूफ चाहिए। तो आपका सही प्रूफ क्या होगा, देखिए सभी विद्वान अध्यापक है, तो विद्वान तो अध्यापक है, लेकिन आपका कुछ मंत्री भी तो अध्यापक में आएगा। तो आपका जो है ये स्टेटमेंट आपका सीधा सीधा गलत हो जाएगा कि मंत्री भी इसमें अध्यापक में शामिल है। तो आपका आंसर कौन सा करता है, सेकंड कहीं पे है तो आप काट दीजिए देख के ही। तो आपका आंसर सिर्फ फर्स्ट ही राइट है, क्या हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसने कल क्लास नहीं देखा वो क्लास आप जरूर देखिएगा, तभी आपको क्या है ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। कल की क्लास में मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, 3 टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए कथन हमारा दिया है सभी डेस्क क्या है मेज है, जो सभी डेस्क है वो क्या है मेज है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका सभी मेज जो है कुर्सी है, इसमें दिया है सभी मेज जो है आपका कुर्सी है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कुछ कुर्सियां सोफे। तो पहले तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे, बाद में निष्कर्ष निकालेंगे किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम क्या बनेगी, तो यहाँ शुरू करेंगे सभी डेस्क क्या है मेज है,
तो सभी जो डेस्क हो जाएगा आपका, ओके, क्या हो जाएगा, ये मेज है, तो मेज पे ऐसे सर्किल कर दीजिए, हो गया। ये तो डायग्राम आपका पहला वाला कंप्लीट हो गया। क्या होगा, सभी डेस्क आपके मेज है, बिल्कुल सभी जो डेस्क हैं वो मेज है, ठीक है, पहला कंप्लीट हो गया। अब दिया सभी मेज जो है कुर्सियां हैं, तो सभी जो मेज आपकी हैं वो कुर्सी है, तो कुर्सी कर दीजिए, ओके, कुर्सियां, चेयर, ये डायग्राम बन गया। सेकंड ऑप्शन आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। क्या दिया, सभी मेज आपकी कुर्सी है, तो जो मेज आपकी है सभी जो है कुर्सी है, ठीक है, ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब दिया कुछ कुर्सियां सोफे हैं, कुछ कुर्सी, कुर्सी दिया है सोफे हैं, तो भाई कुछ कुर्सी, यहाँ अब कुर्सियां तो ऑप्शन ये है, ठीक है, तो यही तो हम लेंगे, क्या लेंगे इसका, सोफे, सोफे, ठीक है। अब हमने कल एक हमने मेथड बताया था आपको कि कुछ, ठीक है, कि अगर हमने आपको क्या, एक सेकंड यहाँ पे आप समझिएगा कि ये एक ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड में एक तरफ मैंने क्या लगा दिया, मक्खन लगा दिया, ओके, ये, लेकिन मैंने क्या, एक रोहन या किसी या राजू कुछ भी समझ लीजिए, ठीक, उससे मैंने कहा कि एक ब्रेड का टुकड़ा मेरे लिए लेके आइए, ठीक है, तो उसने कहाँ से लेके आया, तो ये मेरे लिए जो टुकड़ा लेके आया यहाँ से, ठीक है। फिर मैंने सोहन से कहा कि आप चाहिए कि आप भी मेरे लिए क्या है, एक ब्रेड का टुकड़ा लेके आइए, तो वो कहाँ से लाया, वो हमारे लिए मक्खन वाला, ठीक है, बात दोनों सही है भाई। आप जहाँ, हमने तो ये तो नहीं बोला कि हमारे लिए मक्खन वाला लाइए, ठीक, हमने सिर्फ यही कहा कि मुझे एक ब्रेड का टुकड़ा लेके आइए, ठीक है, तो ब्रेड आप टुकड़ा कहीं से काट सकते हैं ना, चाहे आप मक्खन वाला ला सकते हैं या आप प्लेन वाला ला सकते हैं। तो ये तो आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे पहले कुछ सोफे डेस्क हैं, तो आप क्या है, कुछ सोफे, जो सोफे आपके हैं डेस्क हैं, तो ये तो भाई डायग्राम कुछ इस तरह से भी तो बन सकता है, ये, क्योंकि भाई जब सभी आ रहे हैं, कुर्सियां जब सभी सोफे हैं, तो कुर्सियां क्या है, मेज है, तो सभी मेज क्या है, डेस्क है। तो भाई अगर हमने आम मंगाया, आम की टोकरी, ठीक है, हमने उसमें से कहा कि मेरे लिए एक अच्छा सा आम लेके आइए, ठीक है, तो जब रोहन गया तो आम उसको समझ नहीं आ रहा मैम को कौन सा आम पसंद है, हम मीठा लेके जाएं या फिर खट्टा लेके जाएं या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा, तो वो क्या लेके आया, पूरा ही लेके चला आया, ठीक है, पूरा ही उठा के लाया है कि मैम आप अपनी पसंद का आम ले लीजिए। तो बात सही है, क्योंकि देखो कुछ के बदले सारे आम आ तो गए ना, कुछ के बदले क्या है, सारे आम आ गए, मुझे तो एक आम चाहिए था, तो उसमें क्या, तो ये क्या, कुछ तो इसमें भी शामिल है, आपका डेस्क में भी शामिल है, बस वही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या इसमें कुछ साफ साफ दिख रहा है, मैंने क्या कहा कि जब आपको पूरा क्लियर दिखे, ठीक है, जब आपको पूरा क्लियर दिखे तभी इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें दिया कुछ सोफे डेस्क हैं, तो सोफे आपके जो है कुछ सोफे डेस्क है, लेकिन कुछ सोफे आपकी कुर्सियां भी तो हो सकती है, मेज भी तो हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। कुछ सोफे आपके जो है डेस्क नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए दोनों दो वकील हैं, जब दूसरा वकील कहता है कि सर मेरा भी तो क्वेश्चन सही है, ठीक है, क्योंकि हम तो यहाँ से लेके आए, जैसा कि हमने ये आपको एग्जाम्पल दिया, एक मक्खन वाला एक प्लेन वाला, तो दूसरा वकील कहता है कि सर मेरा तो बिल्कुल सही है, तब जहाँ पे कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो उसको आप डायरेक्ट ही काट दीजिए, नॉट कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं रखना, बिल्कुल आपको क्लियर रखना है, तो आपको ये ऑप्शन काट देना है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, सिर्फ आपको जो साफ साफ दिखे वही उसका होगा राइट आंसर, समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, क्या दिया, कुर्सी, कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, अब दिया है कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, देखिए कुर्सियां आपकी ये हैं डेस्क, तो भाई जब सभी कुर्सियां डेस्क हैं तो क्या कुछ नहीं हो सकते, जैसा अभी हमने एग्जांपल दिया कि रोहन से मैंने कहा कि मेरे लिए एक आम लेके आइए, तो रोहन उसमें कंफ्यूजन है कि मैम को कौन सा आम पसंद है, खट्टा लेके जाए, मीठा लेके जाए या फिर बहुत अच्छा लेके जाए, तो उसको समझ नहीं आया, तो पूरा ही क्या टोकरी लेके आ गए, तो साथ साथ में क्या आया, मैंने तो एक आम मंगाया था, कुछ मंगाए थे ना कुछ आम, तो उसके साथ साथ में क्या आ गए, सारे आम आ गए, तो मुझे तो जो चाहिए था मैंने ले लिया। तो आप उसमें क्या, कुर्सियां कुछ डेस्क हैं, तो कुर्सियां आपकी क्या कुछ बिल्कुल डेस्क है, क्योंकि साथ साथ में जैसा कि हनुमान जैसे क्या संजीवनी बोटी मंगाने के लिए कहा, तो पूरा पर्वत ही लेके जितना यूज है आप ले लीजिए, बाकी हम रख देंगे, ठीक है। तो वही बात है कि कुर्सियां आपकी कुछ डेस्क है, तो ये तो आपका ऑप्शन सही है जो आपको क्लियर दिखे, क्योंकि भाई जब कुर्सियां सभी हो सकती है
तो कुछ भी तो हो सकती है। ओके, तो ये तो आपका जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कुछ मेज डेस्क हैं। अब वही ऑप्शन देखें, मेज आपका जैसे अभी मैंने बताया, मेज जब पूरी है तो कुछ भी हो सकती है, तभी आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड बिल्कुल राइट। तो आपका जो है पहला एंड थर्ड, सॉरी सेकंड एंड थर्ड दोनों आंसर करते हैं किस ऑप्शन में है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिस्कस आपका सेकंड एंड थर्ड आंसर करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका जो है थर्ड सेकंड टाइप जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था। ठीक है, सेकंड टाइप का ये क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं जो लास्ट टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपको बोला जाता नहीं है। ठीक है, तो उस टाइप के हम क्वेश्चन करते हैं। और वीडियो आप लोग क्या है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि आपको डेली क्लासेस रीजनिंग की मिलने वाली है। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, अगर कहीं भी आपको डाउट है तो कमेंट में आप जरूर पूछ लीजिएगा। जल्दी नंबर नेक्स्ट क्या है, अब हमारा टाइप नंबर थर्ड। ठीक है, हमने दो टाइप से क्वेश्चन देख लिए, तो तीन टाइप से ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब ये तीसरा टाइप का है। देखिए, पहला आपका कथन दिया है सभी घोड़े बकरियां, ऐसा हम मान सकते हैं क्योंकि रीजनिंग में ऐसा होता है। ठीक है, सभी घोड़े क्या है, बकरियां हैं। ओके, अब इसमें दिया है कोई भी बकरी गधा नहीं है। इसमें दिया है कोई भी बकरी जो है आपका जो गधा नहीं है। अब इसका पहले तो हम वेन डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि वेन डायग्राम से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसका क्या बनेगी, तो आप पहला देखो सभी से शुरू करेंगे। सभी घोड़े क्या है, देखिए घोड़े जो हो जाएंगे, सभी घोड़े आपके बकरियां हैं, बकरियां हैं। ओके, सॉरी एक सेकेंड, ये डायग्राम बन गया। ठीक है, ये तो बन गया कि सभी घोड़े बकरियां, घोड़े क्या है, सभी जो है बकरियां हैं। ठीक है, ये तो आपका डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया। अब दिया है कोई भी बकरी गधा नहीं है। क्या पूछा है, कोई भी बकरी जो है गधा नहीं है। तो गधा को आप अलग बना लीजिए, भाई कोई नहीं है तो अलग बनाएगा है। ठीक है, गधा। ठीक है, या फिर इस तरह से इसको काट भी सकते हैं या फिर इसको अलग रख लीजिए, क्योंकि भाई इसमें दिया है जब कोई भी बकरी जो है गधा नहीं है तो इसको क्या है अलग हम कर लेंगे, या फिर इसको यहाँ से वेन डायग्राम से कट कर देंगे, क्योंकि ये अब बिल्कुल अलग है, कोई नहीं है। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकलता है, कोई भी घोड़ा गधा नहीं है। अब इसमें दिया देखिए कोई भी घोड़ा जो है गधा नहीं है, घोड़ा जो है कोई गधा नहीं, बिल्कुल निष्कर्ष आपका सही है, क्योंकि भाई गधा तो घोड़ा है ही नहीं, क्योंकि बकरिया तो ये तो आपका बिल्कुल अलग है। तो इसमें कहीं कुछ साबित है, जब आपको पूरा साफ साफ दिखे तो आपका अनुसरण जो है फर्स्ट तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, जो इसमें दिया है घोड़ा जो है गधा नहीं है, जो घोड़ा जो है आपका गधा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो आपका बिल्कुल अलग है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका फर्स्ट वाला। अब ये कम से कम कुछ बकरियां घोड़ा है। अब इसमें दिया कम से कम, देखे जब घोड़ा और बकरी पूरा है, ठीक है, टोटल है, सभी है, तो कुछ तो इसमें हो सकती है। अभी मैंने एग्जांपल तौर पे समझाया कि जब हमने बोला कि आम लेके आइए, तो क्या है एक रोहन जो गया पूरा आम का टोकरी लेके आ गया। ठीक है, अब मैम को क्या पसंद था, जो उसने सब पसंद था आप ले लीजिए, बाकी हम रख दे, तो कुछ के साथ साथ में सारे भी तो आ गए ना। तो ये ही ऑप्शन क्या है आपका, ये भी आंसर सेकंड कर रहा है। कम से कम कुछ बकरियां जो है घोड़े हैं, बिल्कुल कम से कम बकरियां कुछ घोड़े हैं। तो आपका ऑप्शन जो है दोनों ही डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड सेकंड, दोनों ही सही है। इसको मान लीजिए 1 एंड सेकंड। ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, और वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, कथन आपका दिया है कोई भी फैक्ट्री उद्योग नहीं है। ठीक है, सेकंड कथन दिया है सभी वर्कशॉप उद्योग है, और कुछ संयंत्र वर्कशॉप है। ये आपका निष्कर्ष है। पहले तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, सभी से शुरू करेंगे। ठीक है, कहाँ से शुरू करेंगे, सभी जो है वर्कशॉप जो है उद्योग है। ठीक है, क्या है, वर्कशॉप, सभी क्या है, उद्योग है, उद्योग है, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, अब देखिए कुछ जो है षड्यंत्र जो है वर्कशॉप है, कुछ जो है षड्यंत्र, षड्यंत्र क्या है, वर्कशॉप है, तो यहां से लेंगे कुछ, भाई इसी तरह से बनाओगे, क्या है षड्यंत्र। ओके, ये बन गया। अब क्या लिखा है, कोई भी फैक्ट्री उद्योग नहीं है। क्या बोला है, कोई भी फैक्ट्री जो है उद्योग नहीं है, तो भाई उद्योग यहाँ बना लो, क्या बना लेंगे, फैक्ट्री, क्योंकि कोई नहीं है तो इसको अलग बना लीजिए। ठीक है, जब कोई नहीं होता है तो उसको अलग बनाते हैं। अब इसमें हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे
कोई भी वर्कशॉप फैक्ट्री नहीं है। अब इसमें दिया है कोई भी वर्कशॉप जो है फैक्ट्री नहीं है, वर्कशॉप ये है, फैक्ट्री ये है, तो बिल्कुल आपका निष्कर्ष बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि भाई कोई नहीं है तो वाकई में कोई नहीं है, क्योंकि वो तो अलग है। ठीक है, वो तो आपका निष्कर्ष फर्स्ट सही हो जाए। कम से कम कुछ षड्यंत्र जो है उद्योग है, क्या पूछा है, कम से कम कुछ जो है षड्यंत्र जो है उद्योग। देखिए जब आपका वर्कशॉप जो उद्योग है तो आपका षड्यंत्र देखिए साफ साफ दिख रहा है ना कि इसमें उद्योग में भी तो आ रहा, तो कम से कम तो हो सकता है ना। जब आपको हर चीज साफ साफ दिखे तो क्लियर है कि आपका हाँ बिल्कुल क्या है, कम से कम कुछ षड्यंत्र जो उद्योग है। तो आपके निष्कर्ष पहला एंड सेकेंड दोनों करता है, तो इसका ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो ये थे सारे रीजनिंग के क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस से ज्यादा करिएगा। अगर कंफ्यूजन कहीं है तो आप क्या है जरूर कमेंट में पूछ लीजिएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, एक बार दो बार वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर में समझ में आ जाएगा। ओके, कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उसका आंसर हम आपको देंगे। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।